सबसे पहला क्वेश्चन 2026 आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी? 2026 बहुत अच्छा साल है। ओके, फिर ये साल 9 साल के बाद आएगा। राइट। तो हमारी ऑडियंस को बताइए सबसे पहले एक यूनिवर्सल ईयर और एक पर्सनल ईयर में अंतर क्या है मैम? सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन है कि 2026 को लिखना कैसे। परफेक्ट। तो ये सारी क्वालिटी अगर आप अपने अंदर लाते हैं तो आप इस लाइफ में अपने लाइफ को बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। परफेक्ट। इनका डेस्टिनी 1 नहीं है, उनके लिए 1 नेगेटिव होगा। ओके, ठीक है। ओके। या फिर 1 टाइम 1 है आपके पास, तो 2026 में बहुत लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। ओके, क्योंकि 1 नंबर गवर्नमेंट को इंडिकेट करता है। मल्टीपल 1 आ रहा है। राइट। और अगर आपका 2026 में बहुत एक्सेस करियर ओरिएंटेड हो जाओगे, ईगो रखोगे, इस साल आपको सूर्य की पूजा करनी है 1 नंबर वालों। ओके। सूर्य की उपासना कीजिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, अर्ली मॉर्निंग उठ के दीजिए। न्यूमरोलॉजी में एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि ये काल, परिस्थिति और आपके वातावरण जो होता है उस पे डिपेंड करता है कि नंबर किसको कितना कैसे फायदा दे रहा है। ओके। कि अगर आपका 3 पर्सनल ईयर आ रहा है तो इस साल आपकी शादी होने के भी चांसेस है। अगर आप बच्चे नहीं हो रहे हैं और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस साल बच्चे होने के भी चांसेस हैं। ओके। पर्सनल ईयर 5 आ रहा है तो उनके लिए 2026 पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? आपके पास 5 नंबर पॉजिटिव है। ओके। मान लीजिए किसी के पास 5 है ही नहीं, राइट, और उसका 5 का साल आ रहा है तो उसके लिए बल्ले। ओके। हम सब पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करती है कि आपके हाथ में पैसा टिकेगा या आपके हाथ से पैसा निकल जाएगा? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉट जस्ट फैक्ट, जहां हम डिस्कस करेंगे आज के पॉडकास्ट में 2026 कैसा होगा इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ईयर, इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल ईयर, इन टर्म्स ऑफ हर एक मूलांक के लोगों के लिए, और काफी सारे अननोन फैक्टर्स इस पॉडकास्ट में आपको जानने मिलेंगे। आज की जो हमारी गेस्ट है वो फिर से एक बार है शिवानी झा जी। इनको हमने 4th टाइम इनवाइट किया है हमारे पॉडकास्ट के शो में, और आज हम जानेंगे इनके सालों की एक्सपर्टीज इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, कैसे इन स्पेसिफिकली इनकी जो एक्सपर्टीज है न्यूमरोलॉजी, इसके थ्रू इन्होंने लाखों लोगों के लाइफ में क्लैरिटी, ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाया है। तो आज के पॉडकास्ट में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे 2026 पे। पॉडकास्ट की शुरुआत में कह सकते स्पेसिफिकली एक पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे पर्सनल ईयर और यूनिवर्सल ईयर के डिफरेंस को। तो देर ना करते हुए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और फिर से एक बार इनवाइट करते हैं शिवानी झा जी को। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से एक बार आपने कह सकते हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और आज 2026 के बारे में आप गाइडेंस देंगे इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच मुझे फिर से बुलाने के लिए, फिर से इनवाइट करने के लिए, इतना अच्छा मौका देने के लिए कि मैं फिर आपके पॉडकास्ट पे आऊँ और व्यूअर्स को कुछ नॉलेज दे सकूँ, 2026 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। साई को बहुत बहुत थैंक यू साई नाम कि आपने मुझे फिर से ये अगेन मौका दिया। यस मैम। सबसे पहला क्वेश्चन 2026 आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी? देखिए 2026 बहुत अच्छा साल है। ओके। फिर ये साल 9 साल के बाद आएगा। राइट। सन का साल है। राइट। अभी तक आपने बहुत सुना है कि 2026 आ रहा है, कैसा होगा। राइट। तो 2026 की सबसे बड़ी खूबी क्या है आपको पता है? ये 1 का साल है। राइट। और सबके लिए अच्छा है। राइट। कैसे अच्छा है? राजा 1 नंबर क्या है? किंग। राइट। और राजा तो किसी के घर में आएगा तो बल्ले बल्ले ही होगा, चाहे वो 1 से लेके 9 तक में हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 और 8 का नहीं बनता है, बट मैं तो बोलती हूँ कि 8 के लिए भी बल्ले बल्ले है। ओके। क्योंकि न्याय के देवता है ना, गुरु है ना, और गुरु के घर में राजा आ रहे हैं तो वो तो वेलकम करेंगे ना। 100%। तो सबके लिए बहुत ही अच्छा है 1। हर इंसान को अगर उन्होंने ठीक से यूज किया। देखिए न्यूमरोलॉजी में एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि ये काल, परिस्थिति और आपके वातावरण जो होता है उस पे डिपेंड करता है कि नंबर किसको कितना कैसे फायदा दे रहा है। ओके। ठीक है। मान लीजिए एक ही डेट में
कोई बहुत बड़ा आदमी पैदा हुआ है ओके और उसी डेट ऑफ बर्थ में एक गरीब भी पैदा हुआ है, राइट तो लोग ये सवाल करेंगे कि मैम वो एक ही सेम डेट ऑफ बर्थ में है, करोड़ों पब्लिक है, तो वो क्यों इतना ग्रोथ कर गया और वो तो ग्रोथ नहीं कर गया। तो इसका सबसे बड़ा जो डिपेंड करता है आप किस माहौल में पैदा हुए हो। ओके तो दूसरा सवाल आपका ये आएगा, तो फिर नंबर क्या काम करता है। राइट तो आप जिस परिस्थिति में हो ना, अगर आपने अच्छे नंबर लेके भगवान ने आपको ये आशीर्वाद दिया, ये ब्लेसिंग्स दिया है कि आप एक अच्छे नंबर लेके आप पैदा हुए हैं, तो आप जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में 100 लोगों से बेहतर जिंदगी जियोगे। परफेक्ट। क्योंकि अगर आप 1 रुपया कमाते हो तो करोड़ रुपया तो आप अचानक नहीं कमा पाओगे। 1 से आप 100 पे आ जाओ। राइट। तो जो आपको ओरिजिनल बात है, 1 से आप 100 पे आ जाओ। राइट। करोड़ आप एक दिन में नहीं कमाओगे। अंबानी मैंने भी नहीं कमाया था। धीरू भाई अंबानी जी ने बहुत ज्यादा मेहनत किया था। अमिताभ बच्चन जी ने बहुत ज्यादा मेहनत किया। शाहरुख खान की शुरुआत कहाँ से हुई वो देख लीजिए। सलमान खान की शुरुआत कहाँ से हुई वो देख लीजिए। तो आप सबकी हिस्ट्री देख लीजिए, कहाँ से आप शुरू किए। तो हर इंसान की जो शुरुआत होती है बड़े लोगों की, वो उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो बिगनिंग होती है। तो नंबर तो आपके पास है, लेकिन अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो फायदा मेहनत ही नहीं करेंगे, तो आप 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सबसे पहले आपका कर्म है। यस यस यस, कर्म है। और आपको अगर वो नंबर से ब्लेसिंग्स मिला हुआ है तो फिर सोने पे सुहागा। राइट राइट राइट। और आपको समझना भी तो पड़ेगा ना, आज आप पॉडकास्ट के लिए आपने एफर्ट किया। राइट। मैंने इस फील्ड पे पढ़ाई की, यहाँ पे आए, एफर्ट किया, तो आज मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ। मैं सूरत पे रहती हूँ, सूरत से आपके पास आई हूँ पॉडकास्ट करने के लिए। तो मैंने एफर्ट किया ना, तो मैं आज प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। राइट। अगर मैं कितना भी पढ़ाई कर लूंगी, नहीं आऊंगी तो मुझे पब्लिक क्या जानेंगे? नहीं जानेंगे। कहने का मतलब एफर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको कर्म करना पड़ेगा। और अगर आपके अच्छे नंबर हैं, अच्छे नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर, हर नंबर पॉजिटिव होता है, कोई नंबर नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन कुछ नंबर क्या होते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट दे देते हैं, कुछ नंबर थोड़ा सा स्ट्रगल करा के रिजल्ट देते हैं। Perfect. तो आपके लिए वो ब्लेसिंग्स का काम करें। राइट। आप मेहनत तो अंबानीज भी करते हैं, हमसे ज्यादा करते हैं और हमसे ज्यादा एफर्ट करते हैं। लेकिन क्या है, बिना मेहनत का तो आपके झोली में भगवान पैसा देने वाला नहीं देगा। काम तो करना ही पड़ेगा। वो बात होती है। जैसे आपने कहा कि 2026 हर एक बुलांग के लिए बेहतर ही है, क्योंकि एक नंबर का साल आ रहा है। लेकिन अगर हम 2026 को समझे तो काफ़ी लोग इसे यूनिवर्सल ईयर कह रहे हैं। तो हमारी ऑडियंस को बताइए सबसे पहले, एक यूनिवर्सल ईयर और एक पर्सनल ईयर में अंतर क्या है मैम? सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी इम्पॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन है कि 2026 को लिखना कैसे है। परफेक्ट। क्योंकि हम तो रोज काम करते हैं, रोज डेट लिखते हैं। तो 2026 को कभी भी 26 ना लिखें। ओके। ऑलवेज 2026 लिखना है। पूरा लिखना है। पूरा लिखना है। ओके। ठीक है। इसको कभी भी आप 26 नहीं लिखिए, 2026 लिखना है। इसके पीछे का कारण? इसके कारण क्या है, 26 को जोड़ के आप कितना होता है, ऐड करेंगे तो 8 होगा। तो 8 नंबर पे आएगा तो आपको 1 की एनर्जी नहीं मिलेगी। ओके ओके। 1 की एनर्जी चाहिए ना, तो 2026 होगा। ओके। तो वो लिखना शुरू कीजिए। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्सा। ठीक है। इसको फॉलो कीजिए आप पूरे साल, तो ये आपको बेहतर रिजल्ट देगा। परफेक्ट। दूसरा सवाल आपका है कि यूनिवर्सल ईयर और पर्सनल ईयर में क्या डिफरेंस है। राइट। यूनिवर्सल ईयर जैसा कि सुनने में आता है, यूनिवर्सल ईयर यानी सबके लिए। सबके लिए। ठीक है। तो यूनिवर्सल ईयर जो है वो यूनिवर्सली इफेक्ट डालेगा हर इंसान के लिए। ओके। ठीक है। पर्सनल ईयर हर इंसान का अपना एक ईयर होता है। ओके। तो आपके ऊपर 1 नंबर का भी इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन आपका जो अपना पर्सनल ईयर है वो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। Okay. जैसे लोग बोलते हैं कि 2026 1 का साल है, ये बहुत अच्छा साल है, तो इस साल के 1 नंबर को आपको कैसे यूज करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। ठीक है। राइट। क्योंकि आपको उसकी एनर्जी को लेना है, वो कमाल नहीं करेगा। 2026 आपके लिए कमाल नहीं करेगा, कमाल तो आपको करना है। राइट। उसकी एनर्जी को लेकर मैच करके। यस। परफेक्ट। उसके एनर्जी को आप कैसे यूज करोगे सही तरीके से अपने लाइफ में,
वो बहुत वो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है। यस वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Perfect. अब यूनिवर्सल ईयर जैसे 2026 को अगर हम प्लस करते हैं तो 2 + 0 + 2 + 6 = 10। 10 अब 10 नंबर, अब ये साल में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ आपको। एक तो ये है 10 नंबर, राइट, जो टैरो कार्ड पे क्या आता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, यानी भाग्य बदलने का समय। साल, राइट, 2026 में बहुत लोगों की किस्मत बदलेंगे, परफेक्ट, तैयार हो जाओ, ओके, अपने अपने काम में एकदम रेडी हो जाओ, प्लानिंग अच्छे से आप कर लो। एफर्ट जितना ज़्यादा करेंगे अपने किस्मत को आप अपने कलम से लिख सकते हैं। राइट, 2026 में राइट, ये ताकत है इस साल में। ओके, तो लेकिन एफर्ट करना पड़ेगा, मैं 100% बार बार बोलती हूँ कर्म प्रधान बनना राइट, पड़ेगा। राइट, कर्म प्रधान नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ राइट, नहीं होगा। राइट, तो इस साल को ऑर्गेनाइज कर लीजिए, परफेक्ट, प्लान कर लीजिए, परफेक्ट, और कैसे अपने जीवन में उन्नति लानी है। अपने आप जहाँ भी, जिस लेवल पे भी, जिस ऑफिस में है, जिस बिजनेस में है, जिस जॉब में है, उसमें आप खुद को कैसे ग्रो करेंगे। चाहे आप स्टूडेंट हो, या फिर आप बिजनेसमैन हो, या फिर आप जॉब करते हो, या फिर आप रिटायर्ड हो, या फिर आप हाउसवाइफ हो, जो भी आप हो, अपने लाइफ को प्लान कर लीजिए। परफेक्ट, इस साल अभी तक अगर आपने नई डायरी नहीं खरीदी है तो नई डायरी खरीद लीजिए, ओके, एक पेन खरीद लीजिए। ओके, और अभी आपको अफर्मेशन बताऊंगी हर पर्सनल अगर ईयर के अकॉर्डिंग, ओके, वो अफर्मेशन लिखना आप शुरू कर दीजिए। ओके, अगर आप वो लिखना शुरू करते हैं तो आप देखोगे कि इसी साल दिसंबर तक आपके लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस आएंगे और 100% आएंगे, परफेक्ट, जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ। परफेक्ट, परफेक्ट। वो चीज़। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे आप कुछ अफर्मेशंस डिसाइड कह सकते हैं, अनाउंस करेंगे हमारी ऑडियंस के लिए बेस्ड ऑन पर्सनल ईयर, तो उन अफर्मेशंस को हमें किस तरीके से लिखना है, क्या अफर्मेशंस है, उसके बारे में बताइए मैम। देखिए, अफर्मेशन तो हम नंबर 1 के अकॉर्डिंग बताएंगे, जब हम 1 को पूरे 1 से लेके 9 तक को एक्सप्लेन करेंगे तो बताएंगे। राइट, पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्सल ईयर तो मैंने आपको बताया Right. कि जो साल हम जी रहे हैं उस साल को जब हम टोटल करते हैं वो जो नंबर आता है वो होता है यूनिवर्सल। राइट, यूनिवर्सल ईयर 1 है, तो 1 का जो है वो क्या क्या बताता है, राइट, वो क्रिएटिविटी को बताता है, वो आपके न्यू बिगनिंग को बताता है। राइट, 1 नंबर किसका है, लीडर का नंबर है, तो Right. मैनेजमेंट को बताता है, प्लानिंग को बताता है, डिसिप्लिन को बताता है, ऑर्गेनाइज होने को बताता है, परफेक्ट, हार्ड वर्क को बताता है, डिटर्मिनेशन को बताता है, डेडिकेशन को बताता है। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटी अगर आप अपने अंदर लाते हैं तो आप इस लाइफ में अपने लाइफ को बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट, अब पर्सनल ईयर आप कैसे निकालेंगे, पर्सनल ईयर हम लोग कैसे निकालते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल ईयर के लिए आप एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए सभी व्यूअर्स, और आप ये करने के बाद अपनी पूरी फैमिली का आप निकाल सकते हैं। फिर 1 से लेके 9 तक जब मैं बताऊंगी तो आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपकी पूरे फैमिली मेंबर्स का क्या इस बार ईयर आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग उनको क्या काम करना है। परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट, तो आपका जो बर्थ नंबर है, किसी भी 1 से लेके 31 तक में आप जिस भी तारीख को जन्म लिए हैं वो आपका बर्थ नंबर हो गया, राइट, वो ले लीजिए। आप जिस मंथ में पैदा हुए हैं वो ले लीजिए, ठीक है, और आपका जो मान लीजिए किसी का बर्थ 1 जनवरी को हुआ, अब 1 जनवरी को कौन सा डे था, ओके, ठीक है, उस डे का नंबर ले लीजिए। अब उस डे का नंबर में आप चार्ट में लगा दीजिएगा। जैसे मंडे का होता है आपको 2, संडे का होता है 1, ओके, और ट्यूसडे का होता है आपको 9, ओके, और वेडनेसडे का होता है 5, और थर्सडे का होता है 3, फ्राइडे का होता है आपको 6, एंड वेडनेसडे का होता है 5, मैंने बता दिया, और आपका सैटरडे का होता है 8। ओके, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपको हर डे का एक नंबर होता है जो मैंने बता दिया। Right. इसको सीरियल वाइज आप लगा दीजिएगा Right. अपने चार्ट में, राइट, तो व्यूअर्स को वो कैलकुलेट करने में इजी इजी रह हो जाएगा। जाएगा, राइट, तो आप अपने बर्थ के डे का नंबर, जो इस साल आपका बर्थ डे है उस दिन कौन सा डे होगा उसका नंबर ले लीजिएगा, और 2026 में 26 को ले लीजिएगा। परफेक्ट, ठीक है। और सबको टोटल कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का बर्थ 15 को है और मई में हो गया, ओके, ठीक है, और उस दिन उसका जो बर्थ का जो डे है वो 3 नंबर पे आ गया, यानी थर्सडे को हो गया, राइट, और 2026 में 26 हमने ले लिया, तो 15 को जोड़ा तो कितना हुआ 6,
मई में हो गया तो 5, और आपका उसको अगर थर्सडे को है तो 3 हो 3 गया, हो गया। और 26 को लिया तो 8। 8 अब सबको टोटल करके जो आता है, अगर वो डबल डिजिट में आ रहा है तो उसको हम सिंगल डिजिट में ले लेंगे, ओके ठीक है, ओके और वो आपका हो गया पर्सनल, पर्सनल ईयर ओके ठीक है। ओके अब अगर आप पर्सनल ईयर निकालना शुरू कर लिए, समझ गए, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके तो जब आप ये कैलकुलेट कर लिए, तो अब मैं जो ये पर्सनल ईयर बताऊंगी, मैं जो मानती हूँ वो मैं भाग्यांक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती हूँ। ओके अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूंगी, अगर आप 30 से बिफोर 30 हैं, मतलब 29 तक है, क्योंकि जो मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ तो उसके अनुसार मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी Right. से ही प्रेडिक्शन करती Right. हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपका डेस्टिनी एक्टिव नहीं हुआ है, ओके ठीक है, तो आप अपने बेसिक नंबर को ले सकते हैं, ओके यानी बच्चे अपने बेसिक नंबर को ले सकते हैं, ठीक है वो अपने बेसिक नंबर से अपने ईयर को जोड़ सकते हैं, उनका पर्सनल ईयर इस टाइम क्या है, राइट और जो डेस्टिनी कैसे एक्टिव होता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है अगर आप किसी भी उम्र में हो, चाहे आप 15 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, अगर आपने खुद की अर्निंग शुरू कर दी है, जॉब नहीं, बिजनेस जो आपका खुद का, जिसका ऑनरशिप है आपका, आप अगर खुद की बिजनेस अर्निंग शुरू कर दी है तो आपका डेस्टिनी एक्टिव हो गया है, चाहे आप 15 साल के ही क्यों ना हो, ओके ठीक है। दूसरा कंडीशन है, आपकी शादी हो गई है तो आपका डेस्टिनी एक्टिव हो गया है। ओके दिस इज द सेकंड हाँ, सेकंड आपका इसका कंडीशन है, चाहे आपका उम्र कुछ भी हो, ओके ठीक है। तीसरा कंडीशन है, अगर आप पैसा भी नहीं कमा रहे हैं, शादी भी नहीं हुई है और 30 साल के हो गए हैं, तो आपकी डेस्टिनी एक्टिव हो गई है, ओके ठीक है। ओके तो इनमें से जो भी कंडीशन आप जिस स्थिति में है, उस पे आपकी डेस्टिनी, अगर आप डेस्टिनी एक्टिव में आ गए हैं इस सीरीज में, तो आप अपने डेस्टिनी से अपना न्यू ईयर देखेंगे, आपका पर्सनल ईयर क्या जा रहा है, परफेक्ट क्लियर। परफेक्ट तो अब हम लोग देखेंगे, अगर आपका 2026 में पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, तो अब हम इसमें ट्विस्ट आ गया ओके कि 1 आ रहा है, तो 1 तो बहुत अच्छा है, न्यू बिगिनिंग का साल है, लेकिन अगर आपका 1 नेगेटिव है, ओके नेगेटिव मतलब अगर आपका डेस्टिनी 1 नहीं है, ओके जिनका डेस्टिनी 1 नहीं है उनके लिए 1 नेगेटिव होगा, ओके ठीक है। ओके या फिर 1 टाइम 1 है आपके पास, तो भी ये उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा, बट ये क्या है, आपके लिए ठीक ठीक काम करेगा, उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा। न्यूट्रल रहेगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल टाइम 1 है और डेस्टिनी नहीं है, तो ये आपके लिए उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। फिर Okay. चाहे 2026 में कितना भी आप ढोल बजा लो, नहीं कुछ होने वाला है, Right. ठीक है, वेरी Okay, क्लियर। right. तो इस बात पे मत जाओ कि 2026 आ गया, अब मेरे तो बल्ले बल्ले ही हो जाएंगे, नो, इतना आसान ज्यादा नहीं है। खुश होने की जरूरत नहीं है, Right. इतना ज्यादा दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। Right, right. पहले कैलकुलेट कर लीजिए और उसको फिर देखिए कि आपका अभी पर्सनल ईयर क्या आ रहा है। अगर 1 आ रहा है, फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ, Yes. अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है और आपका डेस्टिनी 1 है, अगर आपका डेस्टिनी भी 1 है, तो आपके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव ईयर है, Right. Right. ठीक है। Right. अब अगर आपका डेस्टिनी 1 नहीं है और मल्टीपल 1 है और 1 का पर्सनल ईयर आ रहा है, तो आपको ये उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं नहीं देगा। देगा, जबकि आपके लिए नेगेटिव काम करेगा। Right. Right. ठीक है। Right. अब ये अगर पॉजिटिव है तो क्या काम करेगा, अगर पॉजिटिव है तो आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा। Okay. अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो प्रमोशन दे सकता है, Okay. आपके पैसे बढ़ सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस दे रहे हैं तो आपको उसमें भी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, तो IAS IPS आप कंप्लीट कर सकते हैं इस साल। Okay. Okay. ठीक है। जो तैयारी कर रहे होंगे और उनका पॉजिटिव 1 आ रहा है, तो 100% चांस बनता है कि इस बार आपको जॉब होगा ही। Okay. वैसे भी 2026 में बहुत लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, Okay. क्योंकि 1 नंबर गवर्नमेंट को इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता तो है। बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी इस साल मिलने मिलने के के चांसेस chances है। हैं। बहुत सारे लोगों को मिलेंगे भी 1 के साल में, अगर उनके नंबर पॉजिटिव आ रहे होंगे तो 100% मिलेंगे 2026 ठीक है। में। ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव 1 आ रहा है तो आप एकदम फोकस हो जाइए अपने करियर में। ठीक है। आप ये साल बल्ले बल्ले करने वाले हैं, परफेक्ट। बहुत Perfect. अच्छा आपके लिए ये साल होगा। परफेक्ट। और अगर आपका नेगेटिव 1 है तो फिर आप
गवर्नमेंट से रिलेटेड काम में अगर आप किसी जॉब में हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, उसमें आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। आप अपने ईगो और एंगर पे कंट्रोल रखिए, ओके, अगर नेगेटिव वन है आपका, और पॉजिटिव वन है तो भी आप अपने अहंकार पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखिए, क्योंकि वन का साल है तो बहुत सारे लोग क्या होंगे, करियर ओरिएंटेड इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि रिलेशनशिप इग्नोर हो जाएगा। तो 2026 में मैं एक बहुत ज़्यादा एडवाइस देना चाहती हूँ, ग्रोथ करो लेकिन अपनों को मत भूलो। परफेक्ट, रिलेशनशिप को लेके Yes. चलो, अपने रिश्तों को बहुत इंपॉर्टेंट दो, राइट, क्योंकि एट लास्ट वही आपके काम आने वाले हैं। 100%, ठीक है, 100%, तो रिश्तों का ख्याल रखो, क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल वन आ रहा है राइट, और अगर आपका 2026 में बहुत एक्सेस करियर ओरिएंटेड हो जाओगे, ईगो रखोगे, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाओगे, टॉलरेंस नहीं रहेगा, तो आपके सबसे पहला जो लॉस होगा वो रिलेशनशिप का होगा, परफेक्ट, रिश्ते Perfect. टूटेंगे, परफेक्ट, क्योंकि बनने का भी साल है और Right. टूटने का भी टूटने साल का है। भी साल है, ठीक है, Perfect. तो जो ज्यादा ईगो दिखाएंगे, ज्यादा एंगर दिखाएंगे, तो उनके लिए टूटने का भी साल है, तो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब अगर आपको और क्या करना है, इस साल आपको सूर्य की पूजा करनी है, 1 नंबर वालों को। ओके, सूर्य की उपासना कीजिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, अर्ली मॉर्निंग उठ के दीजिए, तांबे के लोटे में कुमकुम डाल के, अक्षत डाल के, गुड़ डाल के आप सूर्य भगवान को जल दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सविताय नमः, या कोई भी एक मंत्र लेके आप जाप सूर्य भगवान को जल दीजिए। जब आप सूर्य को जल देते हैं तो उसकी पानी का छींटा आपके पाँव पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके, दूसरा काम क्या करना है, अगर आप जल नहीं देते हैं तो सूर्य नमस्कार योगा कीजिए। ओके, इसमें तो कोई पूजा करने की जरूरत Right, नहीं है, बॉडी right, के लिए बहुत right, अच्छा है। right, right. फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए, ओके, और देंगे भी। Right. ये साल बहुत सारे लोग अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देंगे, राइट, अपने ब्यूटी पे ध्यान देंगे, अपने क्लोथिंग पे ध्यान देंगे, और खर्चा भी बहुत करेंगे ओके, खुद के ऊपर, ओके, सेल्फ लव के ऊपर, Right. बहुत ज्यादा। राइट, लेकिन एक चीज मैं एडवाइस देना चाहूंगी कि दिखावे में खर्चा मत कीजिए, परफेक्ट, क्योंकि 1 नंबर क्या होता है ना, शोबाजी में चला जाता है। 1 नंबर तो राजा है ना, Right, उसको तो right, दिखावा करना right, है, right. तो दिखावे में अपने एक्स्ट्रा खर्चा करके आप अपना पॉकेट टाइट मत कर लीजिए, परफेक्ट, उस पे थोड़ा थोड़ा ख्याल बैलेंस रखिए। कर चलिए, हाँ, अपने एक्सपेंडिचर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपना बैलेंस बना के चलिए, नहीं तो खर्चे बहुत कराएगा ये साल। राइट, राइट, तो खर्चों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, Perfect. अपने बचत करने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसे हो उनसे खर्चा कीजिए। परफेक्ट, तो इस चीज का ध्यान रखना है। परफेक्ट, क्या ध्यान रखना है, रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, खर्चों का ध्यान रखना है, और अपने फैमिली का ध्यान रखना है, अपने लव वंस का ध्यान रखना है। राइट, राइट, 1 नंबर, राइट, जिनका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उनके लिए भी उनके लिए मैंने भी। आपको बताया। परफेक्ट, 1 नंबर वालों के लिए एक बात और बता देती हूँ, Yes. ये साल जो है ना, आप गोल्डन कलर, ओके, येलो कलर, ओके, ऑरेंज कलर, ओके, इनका ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव काम ठीक है, ब्लैक कलर बिल्कुल अवॉइड, अवॉइड करिए, ब्लैक, डार्क ब्राउन, डार्क ब्लू, ये सब मत पहनिए। परफेक्ट, तो बहुत ज़्यादा ना आप जॉयफुल फील करेंगे, राइट, और ये सारा कलर पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, पहन सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा आप सैड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करेंगे, तो इन कलर को थोड़ा सा अवॉइड दूर करें, ये right. साल पूरा अवॉइड ठीक कीजिए। है, अगर बहुत सारा आपने ये ब्लैक, ब्राउन, ब्लू रखा है तो थोड़े एक साल के लिए आप वार्डरोब थोड़ा चेंज कर लीजिए। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो। इस आंसर में आपने 1 नंबर के बारे में प्रॉपरली विश्लेषण करके यहाँ पे हर एक पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स बताए। अगर हम 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर के लिए 2026 क्या है डूज और क्या है डोंट्स मैम? 2 नंबर के लिए क्या होता है, अगर आपके पास आपका जो डेस्टिनी नंबर 2 है तो ये लोग तो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, राइट, तो इनके घर भी राजा आ रहा है, राइट, ठीक है। 2026 में तो राजा इनके पास आ रहा है, राइट, लेकिन 2 नंबर, अगर आपका पर्सनल ईयर 2 है तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, कोई भी नई शुरुआत मत कीजिए, ओके, ठीक है। ओके, क्यों? क्योंकि इस साल इमोशनल बैलेंस रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके, क्योंकि 2 नंबर तो ऐसे ही बहुत इमोशनल होते हैं। तो अगर आपने इमोशन का ख्याल नहीं रखा तो आपको क्या होगा ना, आप खुद में डिप्रेस हो जाएंगे, परफेक्ट, और आपके ऊपर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो कोई भी बड़ा खर्चा मत कीजिए इस साल, ओके, कुछ भी बड़ा चीज में इन्वेस्ट मत कीजिए। अभी अपने रिश्तों को बनाने में ध्यान दीजिए।
लाइजनिंग कहते हैं ना, लाइजनिंग पे ध्यान दीजिए। परफेक्ट, अपने रिश्तों को जुड़िए। राइट, अभी जुड़ने का काम कीजिए, Right. अभी खर्चे का काम मत कीजिए। ठीक है, जुड़िए, अपना एरिया बढ़ाइए। ठीक है, अगर आप किसी भी बिजनेस में हैं, किसी भी जॉब में हैं, तो एक दूसरे से जुड़ने का काम कीजिए। और इस साल जो आप जुड़ेंगे ना पर्सनल ईयर 2 में, वो आपको आगे पर्सनल ईयर 3 में बहुत काम अच्छा आएगा। काम आएगा, परफेक्ट, बहुत अच्छा काम आएगा। परफेक्ट, तो पर्सनल ईयर 2 जब भी आपका रहे तो आपको जुड़ने का काम करना चाहिए, अपने बैलेंस पे ध्यान देना चाहिए, सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, पैसों का खर्चा कम कीजिए, जो करना है वो खुद पे कीजिए, राइट, खुद पे फोकस कीजिए। राइट, ये काम अगर आप करेंगे तो आपके लिए पर्सनल ईयर 2 बहुत ज्यादा फायदा करेगा। परफेक्ट, कलर आप ऑफ वाइट का यूज कीजिए। Okay. ऑफ वाइट जितना आप यूज करेंगे, ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करते हैं तो बहुत फायदा होगा। शंकर भगवान की पूजा करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको पीसफुल माइंड रहेगा। ओके, पीसफुल, हालांकि 2 नंबर पैसा बहुत देता है, तो अगर शंकर भगवान की आप पूजा करते हैं तो पीसफुल माइंड रहेगा, डिसीजन आप सही ले पाएंगे, राइट, इमोशन से नहीं ले पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे। क्लैरिटी ज्यादा हाँ, रहेगी। पर्सनल ईयर ये 2 में आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है, परफेक्ट, ये चीज है। अब पर्सनल ईयर 3, 3, यस, पर्सनल ईयर 3 जब आता है ना, तो 3 नंबर क्या होता है, टैरो में 3 नंबर जो कहा जाता है वो एक्सपेंशन का कहा जाता है। ओके, जैसे 2 नंबर बैलेंस का कहा Right, जाता है। राइट, जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स हो गया, 2 Right. ऑफ वॉन्ड्स हो गया, 2 ऑफ सोर्ड्स हो गया और 2 ऑफ कप्स हो गया। तो हर 2 का अलग अलग मतलब होता मतलब है ना। 2 नंबर क्या हो गया, 2 ऑफ वॉन्ड्स मतलब करियर में बैलेंस हो Right, गया, right. 2 ऑफ कप्स मतलब इमोशन में, रिलेशनशिप में, Right, पार्टनरशिप में right, बैलेंस हो गया, right. 2 ऑफ सोर्ड्स मतलब आपके थॉट प्रोसेस में बैलेंस लाने के लिए, राइट, और 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपके पैसे में बैलेंस, यानी हर कुछ में बैलेंस। मैंने अभी आपको बताया कि 2 का साल है तो बैलेंस बैलेंस लेके चलना है। हर चीज में बैलेंस कीजिए। अब जब 3 का साल आपका इस साल 2026 में आ रहा है, तो आप अपने एक्सपेंशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब आप लोगों से जुड़िए, ओके, आप लोगों को बताइए कि मैं ये काम करता हूँ। ओके, जितना जुड़ेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे, परफेक्ट, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, सीखिए, लर्निंग का साल है, इस साल सीखिए। आप छोटे बच्चों से भी सीख सकते हैं। कोई कोर्स करने का मन है तो आप इस साल करेंगे। जो एजुकेशन सेक्टर में और उनका 3 है और पॉजिटिव 3 है, यानी आपके पास मल्टीपल 3 नहीं है, सिंगल 3 आ रहा है, तो आपके पास पॉजिटिव 3 होगा, तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। ठीक है, 3 का साल, ठीक है, 3 के साल में नेम फेम मिलेगा। जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनका मैरिज होता है 3 साल में। ओके, 3 का जो पर्सनल ईयर होता है, 3 में आपका मैरिज होता है। तो जिनका शादी नहीं हो रहा है वो चेक करें कि अगर आपका 3 पर्सनल ईयर आ रहा है तो इस साल आपकी शादी होने के भी चांसेस है। अगर आप बच्चे नहीं हो रहे हैं और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस साल बच्चे होने के भी चांसेस है। ओके, अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है 2026 में, तो इस साल आपको बेबी होने के भी चांसेस है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो। अब जो कोई ट्राई नहीं कर रहा है, नहीं चाहिए, तो फिर तो नहीं होगा, बट अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो इस साल आपके इसके भी चांसेस है। यानी एक्सपेंशन मतलब हर चीज में बढ़ेगा, विस्तार होगा। जुपिटर क्या करता है, विस्तार देता है आपको जीवन में, तो ये विस्तार होगा। इस साल आप येलो कलर को ज्यादा यूज कीजिए। ओके, गुरुओं का सम्मान कीजिए, अपने से बड़े लोगों का सम्मान कीजिए। और स्टूडेंट के लिए मैं खास बात बताती हूँ, अपने गुरुओं का अपमान मत कीजिए। ओके, गुरु आपकी माता भी है, Right. गुरु आपके पिता भी हैं, राइट, क्योंकि माँ और पिता आपके पहले गुरु है, और माँ तो सबसे बड़ी गुरु है। यस, तो माता का अगर आप अपमान करते हैं, अपमान सिर्फ बातें बोलना नहीं होता है, उनके बातों को नजरअंदाज करना, उनकी बातें ना मानना भी आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। परफेक्ट, तो माँ की बातों को सुनिए, माँ को सम्मान दीजिए, माँ की सेवा कीजिए। जितना सेवा करेंगे और माँ पिता गुरु का जितना सम्मान करेंगे, जितना सेवा करेंगे, उनके लिए जितना रिस्पेक्ट रखेंगे, उनका जितना ख्याल रखेंगे, पर्सनल ईयर 3 उतना ज्यादा आपको फेवरेबल होगा, मजा आ जाएगा आपको, उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। एजुकेशन सेक्टर में है तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। राइट, एजुकेशन वाले के लिए, हीलिंग सेक्टर में है, डॉक्टर हैं, एजुकेशन में हैं, या फिर ऑकल्ट साइंस में हैं, और आपका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, तो नेम फेम बढ़ेगा। राइट,
नेम फेम बढ़ेगा, आपको लोग जानेंगे, आपके नाम से जानेंगे, सम्मान मिलेगा, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है। ये सारा कुछ आपको पर्सनल ईयर 3 में होता है। 3 में होता है। इसकी कोई रेमेडीज 3 के लिए या हाँ, फिर कोई गाइडलाइंस? मैं आपको अफर्मेशंस बताऊंगी। ठीक है। अच्छा, पर्सनल ईयर 3 वाले को अगर आपका 3 आ रहा है तो हर थर्सडे को, ओके, एवरी थर्सडे को आप किसी भी ऐसे गुरु में, जैसे साईं बाबा हो गए, अगर कोई साईं बाबा की मंदिर है और वहाँ भंडारा लग रहा है, राइट, खाना खिलाया जाता है गरीबों को, या फिर कोई गुरुद्वारा है या जहाँ भी भंडारा लगता है, कहीं भी स्वामी समर्थ हो गए, कहीं भी जहाँ आपको भंडारा लगता है, वहाँ खाने का अनाज जैसे नमक हो गया, चना का दाल हो गया, बेसन हो गया, चावल हो गया, ये सब आप दान करेंगे तो आपके लिए सरप्लस काम करेगा, ब्लेसिंग्स का काम करेगा। ओके ओके, ब्लेसिंग्स का काम करेगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी मल्टीपल 3 है तब तो जरूर से जरूर कीजिए। परफेक्ट। और विष्णु जी की पूजा कीजिए, ओके, साईं की पूजा कीजिए, ओके, आपके लिए बहुत अच्छी शांति से ये साल जाएगा। परफेक्ट, बहुत अच्छा जाएगा। अब तक हमने 3 नंबर के बारे में डिस्कस किया, 1, 2 और 3। अगर हम 4 नंबर की बात करें, किसी का अगर पर्सनल नंबर 4 आ रहा है इस साल, तो उनके लिए कोई रेमेडीज, कोई गाइडलाइंस मैम? देखिए, अगर आपका ये साल पर्सनल ईयर 4 आ रहा है तो 4 हो जाता है राहु का, राइट, ठीक है, राइट। राहु इल्यूजन क्रिएट करता Yes. है, राहु कंफ्यूजन क्रिएट Right. करता है, Right. राहु अचानक आपको फल देता है, Yes. ठीक है। Yes. अगर आपके पास सिंगल 4 है, ओके, मतलब 4 है ही नहीं और पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, राइट, तो क्या होगा, आपको ये समस्या देगा, ओके, समस्या देगा, कंफ्यूजन देगा, डिस्टरबेंस देगा, और आप जल्दीबाजी में फैसला ले लेंगे, गलत डिसीजन ले हाँ। सकते हैं। एंगर इश्यूज भी आएगा क्योंकि 2026 1 का साल है, सूर्य और 4 क्या होता है, एंटी सूर्य हो जाता है, तो आपको इसके साथ बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट होके काम करना पड़ेगा, पीसफुली काम करना पड़ेगा। तो अगर सिंगल 4 है तो फिर आपको बहुत बच के चलना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी 4 है आपके ग्रिड में, आपके डेट ऑफ बर्थ में, और 4 आ रहा है आपके पास, पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, तब तो प्रॉब्लम आएंगे विथ सॉल्यूशन आएगा, ओके, राइट, ओके। लेकिन अगर सिंगल 4 है तो प्रॉब्लम आएंगे लेकिन सॉल्यूशन जल्दी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, ठीक है। तो इस साल आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत अच्छे से पता कर लीजिए, ठीक है। अगर बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करना, चीटिंग होता है 4 के साल में, राइट। और मैं एक और बात बोलूंगी, अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है तो काइंडली शादी ना करें, और अगर शादी करना है तो पता कर ले अच्छे से, ठीक है, क्योंकि धोखा होने के 100% चांसेस होते हैं। ओके, तो जिनको शादी करना है वो अपना पर्सनल ईयर 4 जरूर चेक कर ले, ओके, कि लड़के का पर्सनल ईयर आ रहा है या लड़की का पर्सनल ईयर आ रहा है, तो आपको उसमें क्या होगा, धोखे होने के चांसेस होंगे, बताया कुछ और जाएगा और होगा कुछ और, राइट, धोखा होता ही होता है, मैंने कई क्लाइंट्स के देखे हैं, तो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा पहले समझ लो, ठीक है। तो अब राहु का साल है, तो आप दुर्गा माँ की जितना पूजा कर सकते हो उतना ज्यादा पूजा करो, कुंजिका स्त्रोत का पाठ करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, दुर्गा के 10 नाम है उनके याद करो, या फिर 32 नाम है उनको पढ़ो, दुर्गा जी के मंदिर जाया करो। तो दुर्गा माँ का जितना सेवा करोगे, जितना नाम जपोगे, उतना ज्यादा आपका राहु शांत रहेगा। नहीं तो खाटू श्याम बाबा का दर्शन किया करो, हर संडे को जाया करो। अपने बाथरूम में एक कटोरी में आप सी सॉल्ट और कपूर या फिटकिरी आप डाल के अपने बाथरूम में रखो, और हर संडे को चेंज करो, और हर संडे को अपना टॉयलेट अपने साफ करो, और टॉयलेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखो। परफेक्ट। तो ये जो राहु है आपको एंटी इफेक्ट कम देगा। और एक रेमेडी मैं बता देती हूँ, आपके घर के जो स्वीपर हैं, जो टॉयलेट साफ करते हैं, उनको क्लीनिंग मटेरियल दान किया करो संडे। जैसे हार्पिक हो गया, झाड़ू हो गया, फिनाइल हो गया, ये सारा चीज अगर आप देते हैं तो राहु आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है, बहुत फायदा होता है। तो इस चीज का ख्याल रखना, कोई भी बिग डिसीजन लेने से पहले आप थोड़ा सा ख्याल रखना, काले कपड़ों से बचो, और डॉग्स की सेवा करो, डॉग्स की सेवा करो, डॉग्स को मारो मत, डॉग्स के साथ बुरा व्यवहार मत करो, नहीं तो राहु वालों को बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो डॉग्स की सेवा करो, कुछ खिला सकते हो तो जरूर खिलाओ, ठीक है। काले सफेद कंबलों का दान करो, तो ये भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। अगर हम 5 नंबर की बात करें, अगर किसी का साल पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, तो उनके लिए 2026 पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा?
देखिए, अगर इस साल 2026 में किसी का पर्सनल ईयर 5 आ रहा है तो 5 किसका नंबर है? बुध का। बुध का। ठीक है, 5 क्या क्या देता है आपको? फाइनेंस, बुद्धि, यस, इंटेलिजेंसी, राइट, कम्युनिकेशन। राइट, ठीक है, राइट, 5 इसका नंबर है, 5 बचपन का भी नंबर है। राइट, तो 5 वालों को कहा जाता है कि ये थोड़ा सा हड़बड़ में, मतलब जल्दी में ये डिसीजन लेते हैं। ओके, राइट, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ख्याल रखो। लेकिन अगर आपके पास 5 नंबर पॉजिटिव है, ओके, मान लीजिए किसी के पास 5 है ही नहीं राइट, और उसका 5 का साल आ रहा है, तो उसके लिए बल्ले बल्ले। ओके, ओके, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं है तो प्रॉपर्टी हो सकता है अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। अगर आपके पास कोई काम में, आपको बिजनेस में ग्रोथ होगा, पैसे बहुत ज़्यादा आएंगे, 5 के साल में पैसा बहुत ज़्यादा आता है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी काम में है तो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये ठीक है। सारा चीज़ आपको फायदा ठीक होगा। है, तो अगर आपका पॉजिटिव 5 है, यानी मल्टीपल 5 आपके पास ऑलरेडी नहीं है और सिंगल 5 भी नहीं है, अगर बिल्कुल ही 5 नहीं है और 5 का साल रहा है। आपका आ रहा है, तो समझ जाओ ये साल आपके लिए गोल्डन पीरियड है। जो करना चाहे कर सकते हैं, जितना अच्छे से इसको यूज कर सकते हो कर कर लो। ली। बहुत कुछ दे के जाएगा आपको अगर आपने ठीक से यूज किया। Right. अब यूज ही नहीं करेंगे तो कोई मतलब फायदा नहीं नहीं बनता है। लेकिन अगर आपके पास सिंगल 5 आ रहा है तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। अब Perfect. इस साल को और बेहतर आप कैसे कर सकते हैं? तो आप गाय को अगर आप ग्रीन वेजिटेबल खिलाएं, आलू खिलाएं, गाय की सेवा करें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप अपने कम्युनिकेशन पे कंट्रोल करें और आप जब नहा के निकलते हैं ना, तो आप गीले ही बदन में अपने कंठ पे ये 3 फिंगर ऐसे रखें और ओम गण गणपति नमः का 11 बार जाप करें। ओके, ठीक है, ओके, उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ फेस करके ओके, आप ओम गण गणपति नमः का अगर आप जाप करते हैं, और इससे क्या होगा, आपको, आप जिसको जो कहेंगे ना, आपको वो चीज बिल्कुल सच निकलेगा। ओके, और अगर आप कम्युनिकेशन की लाइन में ना, तो आपकी वाणी से आपका बिजनेस चलेगा। परफेक्ट, परफेक्ट, आप में वाक पटुता आ जाएगी, राइट, राइट, आपकी वाणी में वो सत्यता आ जाएगी कि आप जिसको, खासकर में ऑकल्ट साइंस में जो भी लोग हैं और उनका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, तो वो ये साल पूरा काम करके देखें, निश्चय ही आपको फायदा होगा। परफेक्ट, गणेश जी की उपासना करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, आपको ये साल बहुत अच्छा रिजल्ट पॉजिटिव जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा। ग्रीन कपड़े ज़्यादा पहने, ओके, ग्रीन कपड़े पहने, ग्रीन धागा पहने, मोबाइल का कलर ग्रीन कर ले, हैंडसेट में जो कवर Right, लगाते हैं right, वो आप right, ग्रीन कर ले। right. ग्रीन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। आप ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाएं, हो सके तो 2-3 खीरा ले लें, आप रोज़ वो खाएं, कुकुम्बर खा सकते हैं, Right. आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल, पालक खा सकते हैं, ग्रीन सब्जी ज़्यादा खाएं। परफेक्ट, तो ये आपको, आलू गाय को खिलाएं, आपको बहुत फायदा करेगा। ओके, ठीक है, तो 5 का साल तो ऐसे भी बहुत अच्छा होता है, और इन सब चीज़ों को अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत बेटर रिजल्ट देखी जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट। अगर हम 6 नंबर की बात करें, पर्सनल ईयर अगर किसी का 6 नंबर आ रहा है मैम, तो 2026 कितना उनके लिए फेवरेबल होगा? 2026 में ऑलरेडी एक 6 है, राइट, ठीक है, राइट, ये तो ऐसे ही मज़ेदार है। राइट, अभी मैं आपको एक उपाय बताऊंगी, व्यूअर्स को बोलूंगी कि आप अपना पर डे कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगी अभी न्यूमरोलॉजी ठीक से, है, कि आप अपने पर डे को सुबह चेक कर सकते हैं कि आज मेरा दिन कैसे निकलेगा। ओके, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद आप चेक कर सकते ठीक हैं। है, पर्सनल ईयर 6 अगर आपका आ रहा है और आपके पास 6 है नहीं, या आपका डेस्टिनी 6 है, राइट, इन दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, लेकिन किसी के पास अगर डेस्टिनी से 6 नहीं है और 2 टाइम्स 6 है, तो फिर उनके लिए अच्छा नहीं है। ओके, अगर जिनके पास बिल्कुल 6 मिसिंग है, उनका 6 आ रहा है, तो लग्जरी से रिलेटेड काम होगा। शादी नहीं हुई है तो शादी होंगे, बच्चे नहीं हुए हैं तो बच्चा होगा, फॉरेन जाना है तो फॉरेन जा सकते हैं, कहीं आपको टूर करना है जो बहुत दिन से ड्रीम था कि मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन जा नहीं पा रहे थे किसी कारण से, तो वो इस साल जा सकते हैं। अपना डेस्टिनेशन जर्नी वो कर सकते हैं, परफेक्ट, अपने हॉलीडे पे जा सकते हैं। वो लग्जरी से रिलेटेड, कभी किसी लेडी का ये मन था कि मुझे ये ज्वेलरी खरीदनी है, ये साड़ी खरीदना है, या किसी का मन था मुझे ये घर खरीदना है, लेकिन किसी न किसी ऑब्स्टिकल कारण की से वजह से नहीं नहीं हो रहे थे, और अगर आपका पॉजिटिव 6 है तो ये साल आपको हो सकता है। ओके,
ठीक है। आपका 6 से अगर कोई हेल्थ इश्यूज आपको आ रहा होगा तो वो भी इस साल हील हो जाएगा, या फिर आपको ऐसा इलाज मिल जाएगा, ऐसा डॉक्टर मिल जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। ठीक है। वैसे भी 2026 में हेल्थ सबका बहुत अच्छा रहेगा। ओके। जिनका बहुत लंबे समय से हेल्थ खराब आ रहा था तो 2026 में हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली जो 3 नंबर वाले हैं, जो 1 नंबर वाले हैं, जो 5 नंबर वाले हैं, इन लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए और अपने वजन का ख्याल रखना चाहिए, तो इनका 2026 बहुत अच्छा बेटर जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। परफेक्ट, वो चीज़ है। अब 6 नंबर वालों को क्या करना चाहिए, तो 6 नंबर वालों को सबसे ज़्यादा, जेंट्स के लिए मैं बता देती हूँ, अपने वाइफ का ख्याल नहीं रखें, अपने वाइफ के साथ रैपो अच्छा रखें। ओके, ठीक है। ओके, रिलेशनशिप अच्छा रखें, एक दूसरे के साथ बहुत प्यार वाला टाइम स्पेंड करें। ठीक है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप गिफ्ट खरीद के दे दो, Right, ये कर दो, right, वो कर right, दो, नहीं। आप एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, तो ये 6 का जो साल है ये बहुत अच्छा साल जाएगा। Perfect. ये वाइफ के लिए भी है और ये जेंट्स के, मतलब हस्बैंड के लिए भी ठीक है, है। दोनों आदमी कीजिए। लक्ष्मी जी को हर शुक्रवार को 6 पीस, 15 पीस या 24 पीस व्हाइट कलर का मिठाई जरूर चढ़ाएं। ओके, ठीक है। ओके, या फिर गरीबों में किसी भी सफेद चीज, चीनी, चावल, दूध, दही, पनीर, रसगुल्ला, इनमें से कोई एक चीज आप चूज कर ले जो आपके मतलब कंफर्ट जोन में है, वो आप ले ले। और इसका अगर आप फ्राइडे को किसी को दान करते हैं, खासकर जो नीडी पीपुल है, अगर उनको देते हैं तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मंत्र बजा के भी घर में रख देंगे तो भी आपके लिए फायदा होगा। और हर फ्राइडे को दालचीनी का पाउडर घर में पोछा लगने के बाद, अगर आप घर से बाहर निकल गए, जैसे घर में आपका ये चौखट हुआ, चौखट से बाहर निकले और अपने घर की तरफ ऐसे हाथ में लेके अगर आप लक्ष्मी जी के मंत्र पढ़ के इसको ब्लो कर दिए, उसके बाद पोछा नहीं मारे, तो आपके लिए वो धन का आगमन कराना शुरू कर दें। परफेक्ट। जैसे आपने 6 नंबर के बारे में काफ़ी सारी रेमेडीज बताई, अगर हम 7 नंबर के बारे में कहें तो मैम 7 नंबर के लिए 2026 कितना पॉजिटिव होगा, कितना नेगेटिव होगा? 7, अगर आपका पर्सनल ईयर 7 है और 2026 आपका है तो आपको नेम फेम बहुत मिलने वाला है। ओके, ओके, नेम फेम बहुत मिलने वाला है। 7 वाले लोग बहुत कुछ इस साल में कमाएंगे। ठीक है। नेम फेम स्पेशली बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। और बहुत, अगर आपने सही ढंग से 2026 को यूज किया तो आपके लिए बहुत ज्यादा बल्ले बल्ले साल होने वाला है। खास सिर्फ आपको क्या ख्याल रखना है, अकेलेपन से दूर रहना है। ओके, ग्रुप में रहना है। हाँ, ग्रुप में रहना है। सोशलाइज कीजिए। ठीक है। जितना सोशलाइज करेंगे ना 2026 में, उतना ज्यादा आपके प्रोफेशन में फायदा हो। ठीक है। आप अपने रिश्तों को वैल्यू दीजिए, नहीं तो बहुत अकेले हो जाएंगे। राइट। क्योंकि 1 के साथ 7 वाले कॉम्बिनेशन होता है ना, ये बहुत अकेला फील करते हैं। ठीक है। तो आप कभी अकेले मत रहिए। ठीक है। सोशलाइज कीजिए। नई पार्टी है तो जबरदस्ती पार्टी कीजिए, क्रिएट कीजिए। पार्टी कीजिए, मतलब अपने किसी फ्रेंड से मिल लीजिए, कोई चीज एंजॉय, मूवी देख लीजिए, गेट टुगेदर करिए, कुछ गेट टुगेदर कर लीजिए, लेकिन अकेले कम से कम रहिए। ठीक है। अकेले रहिएगा ना तो एंजाइटी बढ़ जाएगा। ठीक है। ठीक है। नेम फेम तो आपको मिलेगा, हार्ड वर्क भी करेंगे, सक्सेस भी मिलेगा, लेकिन अकेलापन हो जाएगा। राइट, राइट, राइट। क्योंकि 1 तो क्या है, सूर्य है, राइट। वो थोड़ा सा ईगो दे देता है। राइट। ईगो देता है तो क्या होगा, आपको दूसरे की बातें बुरी लगने लगेंगी और आप अकेले रहना शुरू कर दोगे। परफेक्ट। तो अकेले रहो ही नहीं। ठीक है। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा भीड़ में रहने का। भीड़ कहने का मतलब गैदरिंग करो। तो गैदरिंग करो, सोशलाइज करो, तो आपके लिए ये साल बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। परफेक्ट। और अगर आप इस साल गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हो, सूर्य को जल देते हो, योगा करते हो, अगर सूर्य नमस्कार आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा ये साल। परफेक्ट। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा, करियर में बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट देगा। घर नहीं बनी है तो हो सकता है कि आपको नया घर भी बन जाए। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो प्रॉपर्टी भी खरीदाएगा, क्योंकि आपके पास ये सारी चीज आप परचेज कर सकते हो अगर करना चाहो तो। जो चाहते हैं उनकी पॉसिबिलिटी बनती है। बाकी और भी चीजें देखनी पड़ती है कि और भी क्या है, लेकिन 7 पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। अब 7 क्या है, लक का नंबर है। जो मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था, 7 लक का नंबर है, भाग्य का नंबर है। तो पर्सनल ईयर 7 अगर आपका आ रहा है और अगर डेस्टिनी 7 है तो बल्ले बल्ले। 7 बिल्कुल नहीं है और सिंगल 7 आ रहा है तो भी बल्ले बल्ले। परफेक्ट। तो आपके भाग्य से आप काम करोगे। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में
3 है, 4 है और 7 नहीं है और इस साल 7 आ रहा है, तो आपके करियर में बहुत सुपर डुपर आपको ग्रोथ मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा। या 2 है, 9 है और 7 नहीं है तो भी आपको बहुत ग्रोथ मिलेगा। परफेक्ट। खासकर फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके पास अगर 7 नहीं है, 2 9 है और 7 नहीं है, उनको बहुत ज्यादा नेम फेम मिलेगा, उनका करियर बहुत ग्रोथ करेगा। 3 है, 4 है और 7 नहीं है, उनको भी बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा। ओके, ये बहुत अच्छा साल होगा 7 के लिए, ठीक है। 2026। 8 नंबर शनिदेव का नंबर, अगर किसी का पर्सनल ईयर 8 नंबर आ रहा है तो उनके लिए 2026 क्या होगा? कह सकते हैं कर्मों का फल मिलेगा या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा? देखिए 2026 मैंने पहले ही कहा, राजा जिसके घर में भी आएगा तो कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा। राइट, राजा तो राजा है, राइट। राजा तो खाली हाथ आएगा नहीं, Right, आपको कुछ ना right, कुछ दे के जाएगा। yes. और 8 के घर में आए या 9 के घर में आए या 1 के घर में आए तो वो बहुत मजेदार होता है। राइट, वो अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, पहले मैं 1 को आपको बता देती हूँ। 1 के साथ गया तो राजा राजा के साथ गया, राइट, ठीक है। राइट। तो अगर एक जैसे लोग मिलते हैं, एक किंग और किंग मिलता है तो वहाँ क्या होता है? पार्टी, ग्रांड पार्टी होता है। तो 1 वालों के लिए तो 1 वैसे ही अच्छा हो गया। राइट। 2 के पास 1 आया तो 2 हो गई रानी, 1 हो गया तो Queen. रोमांटिक हो जाएगा Right, लाइफ एकदम से। right. तो 2 वालों के लिए Right. रोमांस का टाइम हो गया। Right. तो इसीलिए मैंने बोला था इमोशन पे बैलेंस Yes, रखने के लिए। yes. 3 वालों के पास 1 आता है तो गुरु के पास राजा आ रहा है, यानी गुरु राजा को कुछ सिखाएगा और राजा गुरु बदले में गुरु को कुछ दे के Yes, जाएगा, yes, yes, ठीक yes, है। yes. 4 क्या हो गया? रॉबिनहुड गुंडा कहा जाता है 4 को। तो 4 के पास राजा आएगा तो राजा उसको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन ही देगा, और राजा की 4 नंबर की गुंडागर्दी 1 के पास चलेगी नहीं तो वो डिसिप्लिन में रहेगा। तो 4 नंबर वाले जितने ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन होके काम करेंगे उनको राजा उतना कुछ दे के जाएगा। Right. 5 नंबर वाला तो राजा का बच्चा ही है, Right. तो वो तो बुध आदित्य योग बन रहा है तो ऐसे ही बल्ले बल्ले हो Right, जाएगा। right. 6 नंबर हो गया तो 6 नंबर शुक्राचार्य हो गए तो राजा को तो शुक्र चाहिए, राइट, तो दोनों के कॉम्बिनेशन ऐसे ही Right. हो गए। 7 हो गया तो 7 हो गया ज्योतिष, 7 हो गया रिसर्चर, 7 हो गया गुप्तचर। राजा को गुप्तचर चाहिए Right. दुश्मनों का पता लगाने के Right. लिए, तो राजा उनके घर में आ रहा है तो उनके लिए भी कोई ना कोई काम तो देगा ही। Right. और वो अच्छा काम करेंगे, डेडिकेशन देंगे तो यश और वैभव उनको मिलेगा ही Perfect. मिलेगा। 8 हो गए क्या? न्यायाधीश, तो राजा को तो एक न्यायाधीश रखना ही पड़ेगा, उसके राज्यपाट को चलाने के लिए तो न्यायाधीश चाहिए। Right. और न्यायाधीश अगर राजा के साथ न्यायाधीश नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा साम्राज्य का? परफेक्ट, चलेगा क्या बताइए? तो 8 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। सिर्फ 8 वाले को ये ध्यान रखना है कि किसी के बातों का बुरा नहीं मानना है, ओके, जिद्दी नहीं होना है, ओके, ठीक है, और किसी भी कंफ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, ओके, किसी भी Okay. डिस्कशन में नहीं पड़ना है, अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। तो 8 वालों के लिए भी बल्ले बल्ले साल जाएगा। ठीक है, ठीक, 8 वालों के लिए 2026 भी बहुत अच्छा जाएगा। 9 के लिए तो सेनापति के लिए तो राजा कॉम्बिनेशन ही बेस्ट है, तो 9 का तो कुछ कहना ही नहीं है। तो 9 वालों के लिए तो राजा हमेशा अच्छा है। तो राजा का साथ सबके लिए अच्छा है। राइट, राजा के साथ तो सब Right, राजा right. कुछ ना कुछ सबको देके जाए। परफेक्ट। अगर हम 8 नंबर की बात करें तो आपने बताया 2026 8 के लिए भी अच्छा होगा, लेकिन 8 नंबर के लिए कोई गाइडलाइंस, कोई रेमेडीज उनके लिए? 8 नंबर वालों के लिए अगर आपका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है और आपके पास 8 एक भी नहीं है, राइट, तो फिर थोड़ा सा सिंगल 8 डिफिकल्टी दिलाता है। ओके, वैदिक न्यूमरोलॉजी के अनुसार 8 सिंगल 8 थोड़ा सा आपको स्ट्रगल दिलाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 8 नंबर है और 1 और 8 आ रहा है तो डबल 8 हमेशा राजयोग दिलाता है। ठीक है, तो जिनके पास 8 1 टाइम है और 1 और 8 आ रहा है उनके लिए तो बल्ले बल्ले टाइम है। ठीक और है, जिनके पास 8 बिल्कुल नहीं है, 8 आ रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल दिलाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको करना क्या है? तो इस साल आपको जैसे नीडी पीपल हो गए, गरीब लोग हो गए, कि शनिदेव गरीब लोगों को इंडिकेट करते हैं, उनका सम्मान कीजिए। ठीक है, आपके जितने भी हेल्पिंग हैंड हैं घर में जो काम करते हैं, आपके ड्राइवर हो गए, आपके हेल्पिंग हैंड घर में जितने हो गए, उन सबको टाइम पे पैसे दीजिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ बेईमानी मत कीजिए। ठीक है, जैसे वेंडर्स हो गए, सब्जी वाले हो गए, ये हो गए, इनके साथ रिक्शा वाले हो गए, हम 2 रुपये 4 Bargain मत रुपया के करिए। लिए बार्गेनिंग करते रहते हैं, मत कीजिए। 2 रुपये ज्यादा दे दीजिए, बार्गेनिंग मत कीजिए, परफेक्ट, क्योंकि उस क्लास को आप जितना खुश रखेंगे ना, उतना ये आपके लिए साल favorable आपका होगा। उतना अच्छा जाएगा। परफेक्ट, ठीक है, हार्ड वर्क कीजिए, डायरी मेंटेन कीजिए,
अपने प्लानिंग को बहुत अच्छे से लिखिए और अपने रेसिस्टेंट पावर को बढ़ाइए। उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए। ठीक है। मेडिटेशन कीजिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद होगा। ओम शम शनश्चराय नमः का शाम को अगर आप एक सरसों तेल का दीपक जला के एक माला अगर आप जाप करते हैं तो ये भी आपको बहुत सुकून देगा। परफेक्ट। बहुत सुकून देगा। परफेक्ट। और जो मजदूर क्लास होते हैं उनको अगर सैटरडे को आप नमकीन खाना खिलाते हैं तो वो भी आपको बहुत फायदा देगा। परफेक्ट। परफेक्ट। और कृपया मैं ये बोलूँगी, तेल ना शनिदेव पे मत चढ़ाइए, बिल्कुल फालतू चीज़ है। ओके। फालतू चीजें। उससे अच्छा 1 लीटर तेल 2 लीटर तेल किसी गरीब को दे दीजिएगा ना तो उसके घर में खाना बन जाएगा। राइट। खाना बन जाएगा। लेकिन सैटरडे को खरीद के मत दीजिए। अगर दान ही करना है तो पहले खरीद लीजिए। ओके। और सैटरडे को दान करना है तो ये नहीं कि सैटरडे को खरीदा और सैटरडे को दान कर दिया। पहले से खरीद के रख लीजिए। फ्राइडे ले लीजिए, थर्सडे ले लीजिए, वेडनेसडे ले लीजिए, जब लेना आप ले लीजिए, बट सैटरडे को मत लीजिए। और कई लोगों को मैंने देखा है कि हनुमान मंदिर जाते हैं, वहीं से सैटरडे को तेल खरीदा और वहीं से लेके दान कर दिया। ऐसी गलती मत कीजिए, वो लॉस करेगा, कोई फायदा नहीं करेगा। कोई फायदा नहीं। परफेक्ट। वो चीज़ है। परफेक्ट। तो अगर हम 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर के लिए स्पेसिफिकली कोई गाइडलाइंस, कोई रेमेडीज, पर्सनल ईयर जिनका 9 आ रहा है 2026 में। 2026 तो वैसे ही 1 का साल है। राइट। और आपका अगर पर्सनल ईयर 9 आ रहा है और 9 अगर आपके पास पॉजिटिव है, वंस अगेन मैं आपको बता रही हूँ, अगर नहीं है, सिंगल बार आ रहा है तो पॉजिटिव है, डेस्टिनी है तो पॉजिटिव है। राइट। तो 9 अगर आपके पास आ रहा है तो ये आपके लिए बहुत फायदा होगा। और इस साल आपके जैसे बहुत सारे लोगों के लिए अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये जगह चेंज करवा सकता है। काम चेंज करवा सकता है। आपके प्लेसेस चेंज हो जाएंगे, ट्रांसफर हो सकता है, या फिर आप एक जगह से दूसरे जगह में मूव कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस में कुछ मूव कर सकते हैं। करियर में अगर 319 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो करियर में कुछ बहुत अच्छा होगा आपका इस साल। 319 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपके करियर में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये बहुत फायदा दिलाएगा आपको, पावर दिलाता है। 9 नंबर क्या है? करेज का नंबर है, मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है, तो आपको बहुत करेज और फायदा दिलाता है। अब 9 नंबर अगर आपका ये साल 9 है तो हनुमान जी की पूजा कीजिए। ओके। हनुमान चालीसा जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। एक संकल्प ले लीजिए। राइट। ये पूरा साल एक संकल्प ले लीजिए। मंगलवार से शुरू कीजिए कि मैं 11 टाइम्स से 7 टाइम्स, अगर 11 टाइम्स पढ़े तो अति उत्तम है। अगर आप 11 टाइम्स का संकल्प लेके आप रोज पढ़ते हैं हनुमान चालीसा तो देखिए आपका साल इतना अच्छा गुजरेगा ना, आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। परफेक्ट। ये साल। परफेक्ट। और लाल कपड़े ज्यादा पहनिए। ओके। लेकिन अब डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ेगा आपका कि कौन सा है। लेकिन अगर मंगल का साल है तो लाल कपड़े ज्यादा पहनिए। अगर लाल कपड़ा, क्योंकि मंगल का रेड ही इंडिकेट करता है, तो रेड कपड़े आप ज्यादा पहनेंगे तो ज्यादा। वैसे भी 1 का साल है तो 1 सूर्य के लिए भी लाल है और मंगल के लिए भी लाल है, तो आप ऑरेंज कपड़ा पहन सकते हैं, रेड कलर के कपड़े पहन सकते हैं, तो ये आपके बहुत ज्यादा फायदा। इस पॉडकास्ट की शुरुआत में आपने कहा था भाग्योदय हर एक नंबर का एक अलग होता है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा एग्जैक्टली हर एक नंबर के लिए कब ये भाग्योदय क्रिएट होता है, कब कह सकते हैं अनलॉक होता है। एक बात इसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूंगी कि एक होता है इम्पोर्टेंट नंबर, एक होता है भाग्योदय का समय। ठीक है। इम्पोर्टेंट नंबर 2026 भी डिपेंड करता है कि आपका इम्पोर्टेंट ईयर है क्या ये। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 नंबर वाले हैं तो 1 को 1, 10, 19, 28 हो गया, 37 हो गया, ठीक है, 46 हो गया, 55 हो गया, ये आपके जिंदगी के इम्पोर्टेंट ईयर हो गए। ओके। ठीक है। तो अगर 2026 में 1 का साल आ रहा है और आप 55 ईयर्स के हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। परफेक्ट। अगर आपका एज 46 है तो भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगर 37 है तो भी बहुत अच्छा आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इम्पोर्टेंट ईयर, भाग्योदय। हाँ, इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट ईयर है। ये आपकी किसी भी उम्र में आपका इम्पोर्टेंट ईयर आपको देखना पड़ेगा कि 1 नंबर वालों का इम्पोर्टेंट ईयर क्या है, 2 नंबर वालों का, मतलब जिस साल को जोड़ के 2 हुआ, 3 हुआ, वो आपका इम्पोर्टेंट ईयर हो जाएगा। जैसे 3 वालों के लिए 3, 4 वालों के लिए 4, ऐसे 1 से लेके 9 नंबर तक का। तो अगर 2026 में आपका इम्पोर्टेंट ईयर आ रहा है तो आपके लाइफ में भी बहुत अच्छे होंगे। परफेक्ट। इससे भी आप अपना देख सकते हैं कि मेरा ये साल कैसा जाए। अब जहां तक बात है भाग्योदय की, तो हर नंबर वालों का भाग्योदय कैसे होता है? भाग्योदय 2 तरह से होता है। एक होता है जब आप अर्निंग हो जाते हो, यानी आप जब कमाने लगते हो, तो आपका भाग्योदय होता है। दूसरा भाग्योदय होता है शादी। ओके। तो
आपकी शादी और आपका से भाग्योदय होता है और आपके अर्निंग से आपका भाग्योदय होता है। ठीक है। तो आपका भाग्योदय किस उम्र में होता है ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। ठीक है। तो जैसे 1 नंबर वालों का जो भाग्योदय होता है ये 21 से 23 के साल में, 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली एकदम से मिलता है, बट ऑलमोस्ट देखा जाता है कि 21 से 23 के साल में 1 नंबर वाले सेटल हो जाते हैं। Okay. बहुत पेरेंट्स पूछना चाहते हैं ना मेरे बच्चे कब सेटल हो जाएंगे। तो 21 से 23 के साल में बहुत 1 नंबर वाले सेटल हो जाते हैं। अब 2-3 साल इधर उधर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट ऑलमोस्ट देखा जाता है कि 21 से 23 में 1 नंबर वाले सेटल हो जाते हैं। 2 नंबर वाले जो होते हैं वो 20 से 25 के एज में सेटल हो जाते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, 2-3 साल काउंट होता है, इधर उधर हो सकता है। राइट। 3 नंबर वाले बहुत अर्ली एज में सेटल हो जाते हैं। Okay. अब सेटलमेंट का मैंने क्या बोला, कमाना। अब कमाना आप किसी रूप में कमा सकते हैं, जरूरी नहीं है आप ऑफिसर ही बने या फिर बहुत बड़ा बिजनेस बने, छोटा मोटा अर्निंग भी आप करना शुरू कर सकते हैं। तो ये लोग जो 3 नंबर वाले हैं वो 16 से 22 ईयर्स में ये लोग ऑलमोस्ट देखे जाते हैं 3 नंबर, क्योंकि 3 नंबर वालों का बचपन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इनका बचपन ना थोड़ा इनको डिफिकल्टीज में बिताना पड़ता है, चाहे ये कितने भी अच्छे और डिफरेंट टाइप का डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। इट इज डिपेंड कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप किस इन्वायरमेंट में रहते हो, उस पर डिपेंड करता है। बट थोड़ी सी डिफिकल्टीज इनको फेस करनी पड़ती है। तो ये जल्दी एज में क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं। 4 नंबर वाले जो हैं ये या तो 17 से 24 में सेटल होते हैं या फिर 26 से 34 में सेटल होते हैं। अगर इस पहले वाले में नहीं सेटल हुए तो फिर दूसरे वाले सेकंड स्टेज में ये जाके सेटल हो जाते हैं। 5 नंबर वाले भी अर्ली में सेटल हो जाते हैं, 17 से 23 तक पे हो गए, और 23 से नहीं हुए तो फिर 23 से 26, 27 तक भी ये सेटल हो जाते हैं। हाँ, 5 नंबर वाले। 6 नंबर वाले जो हैं ये भी 21 से 25 तक में सेटल हो जाते हैं, और नहीं तो 26 से 34। अगर 25 में सेटल नहीं हुए तो फिर 26 से 34 के बीच में ये सेटल हो जाते हैं। तो या तो इनकी नौकरी हो जाती है तो फिर शादी होती है, 2 सेटलमेंट में से कोई एक हो जाता है, इनका दोनों ही हो जाता है। 7 नंबर वालों का जो सेटलमेंट होता है ये ऑलमोस्ट देखा जाता है आपको 19 से 22। फर्स्ट जो स्टेज है वो 19 से 22 और सेकेंड स्टेज जो है वो 24 से 25। ठीक है। इसमें इनका करियर फैमिली सेटल हो जाता है। जो 8 नंबर वाले हैं वो 19 से आपको 29 तक के साल में ये सेटल हो जाता है। ऑलमोस्ट देखा जाता है 29 ईयर्स में ये लोग सेटल हो जाते हैं। ठीक है। और नहीं तो फिर 30 से 36 में। क्यों? क्योंकि अगर इनको 8 नंबर वालों को, खासकर जिनका डेस्टिनी 8 होता है, उनके लाइफ में 35 साल का जब उनका उम्र होता है तो इनके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आते हैं। ये बिल्कुल अर्थ से फर्श पे चले जाते हैं। एक बार करियर में इनको डाउनफॉल देखना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल एकदम बैंकरप्ट हो जाते हैं, और फिर जब इनका ग्रोथ होता है तो फिर एकदम स्काई रॉकेट की तरह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। हाँ, एकदम मस्त होता है। ये 8 नंबर वालों के साथ होता है, जिनका डेस्टिनी है। अब 9 नंबर वाले जो हैं वो भी 21 से 28 के एज में ये सेटल हो जाते हैं। इनका सेटलमेंट इसमें भाग्योदय देखा जाता है कि ये भाग्योदय इनका हो जाता है। तो इस तरीके से भाग्योदय हर एक उम्र के स्लैब में क्रिएट होता है। पॉडकास्ट की शुरुआत में आपने कहा था कि आप आज हमारी ऑडियंस को कुछ अफर्मेशंस देंगे। वो अफर्मेशंस क्या है मैम? यस, मैं अफर्मेशंस आपको बता देती हूँ। यस मैम। अगर आपका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है तो आपको एक डायरी ले लेना है और एक ग्रीन पेन ले लेना है, और पूरे साल कम से कम 28 टाइम्स रोज लिखना है सुबह उठते ही। मॉर्निंग में उठा, पास में ही अपना डायरी और पेन रखिए, और सुबह उठ के आप 28 टाइम्स लिख लीजिए, और इसे ना फील करते हुए लिखिए। ठीक है। इसको इमेजिन करते हुए लिखिए। देखिए जबरदस्त काम करेगा अगर आप ये अफर्मेशन लिखते हैं जिनका पर्सनल ईयर 1 है, और जो 1 नंबर वाले। ठीक है। 1 नंबर वालों, 1 पर्सनल ईयर 1 वालों के लिए ये बोल रहे हैं। इसमें है आपका, आई एम ओपन टू न्यू बिगनिंग्स दैट इम्प्रूव माई क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है। जो 2 नंबर जिनका पर्सनल ईयर है उनको लिखना है कि आई एम इमोशनली बैलेंस्ड
and open to giving and receiving love. परफेक्ट रिलेशनशिप के लिए। हाँ, 3 नंबर वाले हैं जिनका पर्सनल ईयर 3 है, उनके लिए जो अफर्मेशन है वो है आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड हैप्पी एंड आई हैव अ जॉयफुल लाइफ। परफेक्ट ग्रैटिट्यूड। ठीक है, Perfect. तो ये 3 नंबर वालों को लिखना ठीक है। है। 4 नंबर अगर आपका पर्सनल ईयर है तो आपको लिखना है आई एम फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड फाइनेंशियली सिक्योर। परफेक्ट। क्योंकि इनके अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा चलते हैं। राइट। ये तुरंत काम बदलना, कंफ्यूजन, एंजाइटी, स्ट्रेस में जाना, तो ये जब ये लिखेंगे ना तो इनके सबकॉन्शियस माइंड में जैसे ही बैठना आएगा इनके लाइफ में स्टेबिलिटी आने लगेगी, क्लैरिटी मिल तो जाएगी। ये पूरे साल अगर 365 दिन लिखते हैं ना तो जबरदस्त इनको लाइफ में फायदा हो। परफेक्ट। 5 नंबर वालों को लिखना है कि आई मेक पॉजिटिव एंड एक्साइटिंग चेंजेस दैट इम्प्रूव माई क्वालिटी ऑफ लाइफ। परफेक्ट। अगेन ठीक है। ग्रैटिट्यूड। 6 नंबर वाले को लिखना है आई जॉयफुली सर्व अदर्स एंड एनहांस माई ओन लाइफ इन रिटर्न्स। परफेक्ट। मैं जो देता हूँ वही मुझे मिलता है। ठीक है। Yes. 7 नंबर वालों को लिखना है एज आई इम्प्रूव माई सेल्फ आई इम्प्रूव द सर्कमस्टांसेस ऑफ माई लाइफ। ओके। ठीक है। राइट। 8 नंबर वालों को आपको लिखना है कि द यूनिवर्स इज अबंडेंट एंड आई एम फाइनेंशियली सेफ एंड सिक्योर। ठीक है। Perfect. अगर पर्सनल ईयर 8 जा रहा है, राइट। अगर आपका पर्सनल ईयर 9 आ रहा है तो इट इज सेफ टू सरेंडर टू द मैजिकल फ्यूचर दैट अवेट्स मी। परफेक्ट। मतलब पूरा सरेंडर हो जाइए। पूरा सरेंडर हो हाँ, जाएगी। भगवान आपके लिए छोड़ सारा दीजिए। काम कर लेगा। परफेक्ट। ये अगर अफर्मेशन आप अपने पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग लिखते हैं जो अपने क्लाइंट्स को मैंने दिया है और ड्रास्टिक चेंज आया है उनके लाइफ में, परफेक्ट। क्योंकि आप जब ये अफर्मेशन लिखना शुरू करते हो एकदम अल्फा मोड में सुबह उठ के, अब 10 बजे मत उठना, सुबह उठ के लिख के फिर आप सो जाना, तो क्या होगा आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जैसे ही बैठना शुरू करेगा ये आपकी लाइफ में बहुत जबरदस्त फायदा करेगा। परफेक्ट। आज के पॉडकास्ट में हमने समझा पर्सनल ईयर, यूनिवर्सल ईयर, साथ ही में मैम ने पॉडकास्ट के अंत में अफर्मेशंस आपको बताए। इस पॉडकास्ट के दौरान अगर आपका पर्सनल ईयर 1 से लेके 9 आ रहा है तो उसके लिए गाइडेंस, उसके लिए रेमेडीज, उसके लिए ऐसे कुछ टिप्स दिए हैं जो आपके लिए 2026 आपके फेवर में ज़्यादा बनेगा, और साथ ही में 2026 कैसे अच्छे से आप अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं इसके बारे में भी मैम ने काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी। तो मैं नहीं समझता हूँ 2026 के लिए न्यूमरोलॉजी बेस्ड या फिर पर्सनल ईयर बेस्ड इससे बेहतर पॉडकास्ट आपको देखने मिलेगा। और जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था, अगर आपको कोई भी आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस चाहिए तो इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शंस में मैम के डिटेल्स मिल जाएंगे, आपको ज़रूर कांटेक्ट करिए मैम को, वेदर इट इज़ न्यूमरोलॉजी बेस्ड, वास्तु बेस्ड, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड या फिर टैरो बेस्ड, चारों की एक्सपर्टीज मैम के पास है। तो मैम को कांटेक्ट करिए। कोर्सेज कंडक्ट करते हैं काफ़ी सारी फील्ड्स में, उन कोर्सेज को अगर आप एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो भी डिटेल्स मैम से लीजिए, और ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्यूशंस आप खुद अपने आप उन कोर्सेज में एनरोल करने के बाद प्रॉपरली निभा पाए और सॉल्यूशंस को ला पाए। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार, आपने न्यूमरोलॉजी बेस्ड के पॉडकास्ट में आज पर्सनल ईयर को डिस्कस किया और इतनी सारी कह सकते हैं नॉलेज हमारी ऑडियंस को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच, आपका भी और हमारे व्यूअर्स को भी, और आशा करती हूँ कि व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा और जो मैंने बताया है उसको जरूर यूज कीजिएगा। खासकर मैंने जो अफर्मेशन दी है ना उसे जरूर आप कीजिएगा और मुझे बताइएगा 1 साल पूरा होने के बाद कि मेरा तो फोन नंबर रहेगा ही उसमें, तो आप मुझे जरूर बताना कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। डेफिनेटली चेंज आएंगे ही, और कोई भी पॉजिटिव थॉट मत रखिए। एक चीज मैं जाते जाते ये बता देती हूँ कि जितना लिखेंगे ना, लिखना मतलब आप अपने लाइफ में क्या करोगे वो प्लान करना शुरू करो, क्योंकि दिमाग में सोचना और कॉपी में लिखना जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे ही आप लिखना शुरू करोगे ना अपने प्लानिंग को, अपने विशेष को, अपने काम को, अपने ड्यूटी को, आप देखोगे अपने आप वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो रोज लिखो, सुबह से शाम तक लिखो क्या हुआ, और शाम को आप उसको रियलाइज करो कि क्या मुझे करना चाहिए था और क्या मैंने नहीं किया। तो अगर आपको अफर्मेशन से रिलेटेड या फिर किसी तरह का सजेशंस आपको चाहिए, या फिर आप कोई भी अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मुझसे आप
कोई भी अफर्मेशंस लेना चाहते हो कि मुझे इस वक्त ये परेशानी हो रही है, या फिर कोई स्विच वर्ड लेना चाहते हो, या कोई फिर एंजल नंबर लेना चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इतना ज़बरदस्त नंबर और अफर्मेशन बताऊंगी कि आपके लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाए। 100% चेंज होगी। यस यस, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। थैंक यू।